क्लास 3 चैप्टर 7 वचन। यह एक बाजार का दृश्य है। यहाँ कई दुकानें हैं। यहाँ पे कई दुकानें हैं। एक दुकान में भीड़ है। एक दुकान में एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर जा रहा है। दो बच्चे तीन तीन गुब्बारे लेकर जा रहे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द को ध्यान से पढ़कर समझते हैं, जैसे दुकानें, बच्चे, गुब्बारे, शब्द संख्या एक से अधिक। इनमें जैसे कि दुकानें, बच्चे, गुब्बारे, ये जो शब्द है वो क्या बताते हैं? संख्या, जो एक से ज्यादा चीजों की संख्या बता रहे हैं। जैसे दुकान, बच्चा, गुब्बारा, ये शब्द संख्या में एक होने का पता चल रहा है। इससे हमें पता चल रहा है जो इन वस्तुओं की संख्या है वो सिर्फ एक है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से अनेक या एक होने का पता चलता है, व्याकरण में उसे हम वचन कहते हैं। जो संज्ञा हमारे पास है वो या तो एक होगी या एक से ज्यादा होगी। तो जिस संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें उसकी संख्या पता चलती हो वो एक है या एक से ज्यादा, तो उसी रूप को हम वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संज्ञा शब्द का वह रूप जिसके आधार पर किसी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी के एक रूप में ग्रहण किया जाता है या उसके एक होने का पता चलता है, तो हम उसे एक वचन कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पत्ता तो एक है, आम तो वो भी एक है और पतंग तो वो भी एक है। तो एक वचन हम किसे कहेंगे? संज्ञा शब्द के जिस रूप में उसकी संख्या हमें एक पता चलती हो, तो हमें क्या याद रखना है कि उसे हम एक वचन कहते हैं। और जैसे कि कलम, किताब, तोता, चिड़िया, झूला आदि। अब आता है बहुवचन। बहुवचन किसे कहेंगे? संज्ञा शब्द का वह रूप जिसके आधार पर वस्तु, प्राणी और व्यक्ति को अनेक रूप में ग्रहण किया जाता है। अनेक रूप एक से ज्यादा हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं अनेक। तो संज्ञा शब्द के जिस रूप में उसकी संख्या हमें एक से ज्यादा मालूम पड़ती है तो हम उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे पत्ता एक से ज्यादा है, जबकि आम, पतंग, तो बहुवचन में हमें याद रखना है एक से ज्यादा। एक से ज्यादा चीजें हैं तो हम उसे कहते हैं बहुवचन। एक हो तो एक वचन, एक से ज्यादा हो तो बहुवचन। जैसे कि कलमें, किताबें, तोते, चिड़िया और झूले। एक वचन, बहुवचन शब्दों के कुछ उदाहरण। अगर हमें एक वचन को बहुवचन में बदलना है तो उसके लिए हमें कुछ नियमों की जानकारी होना जरूरी होता है। तो जब शब्द के अंत में आ की मात्रा हो, जैसे कि लड़का, माला, भाषा, कमरा, जूता आदि, हमें याद रखना है कि शब्द के अंत में वो एक वचन होना चाहिए और उसके अंत में आ की मात्रा होनी चाहिए, तो ही हम इस नियम को लागू कर सकते हैं। अगर लास्ट में आ की मात्रा आती है तो हमें इससे पहले वाला चैप्टर, लिंग वाला चैप्टर हमें याद करना पड़ेगा। तो लिंग के कितने भेद होते थे? तो लिंग के दो भेद होते थे, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। तो उसी के आधार पर हम इस शब्द को एक वचन से बहुवचन में बदल सकते हैं। तो लिंग हम कैसे जानते थे? तो लिंग, जब हमें किसी भी वस्तु या प्राणी का अगर हमें लिंग पता नहीं चलता था तो हम उससे रिलेटेड, उससे जुड़ा हुआ एक वाक्य बोलते थे और उससे हम उसके लिंग का पता करते थे। जब शब्द एक वचन में हो और लास्ट में, अंत में उसके आ की मात्रा हो तो सबसे पहले हमें उसका लिंग देखना है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। उसके बाद ही हम उससे
उसका वचन बदल सकते हैं। तो पहला है पुल्लिंग, जब लास्ट में आ की मात्रा हो और शब्द पुल्लिंग हो, जैसे कमरा। हमारे पास है पहला है कमरा, तो कमरा नहीं पता चल रहा है हमें कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो कमरे से जुड़ा हुआ कोई भी एक वाक्य हम बोलते थे, जैसे कमरा बहुत बड़ा है या कमरा बहुत छोटा है। बड़ा, छोटा, अच्छा, ये सब हम पुल्लिंग यानी कि लड़के के लिए यूज करते हैं। ऐसे शब्द हम लड़के के लिए यूज करते हैं। तो कमरा पुल्लिंग है, तो हमें इसमें जो लास्ट में आ की मात्रा है तो उसे निकाल कर उसकी जगह पे ए की मात्रा लगानी है। तो कमरा एक वचन है तो उसका बहुवचन हो जाएगा कमरे। जैसे जूता बहुत अच्छा है, तो अच्छा भी हम पुल्लिंग के लिए यूज करते हैं। तो जूता एक वचन है तो उसका बहुवचन हो जाएगा जूते। आ की मात्रा को हटाकर हमें ए की मात्रा लगानी है। केला बहुत मीठा है, तो केले का बहुवचन हो जाएगा केले। थैला बहुत बड़ा है, तो हो जाएगा थैले। जब शब्द के अंत में आ की मात्रा हो और वो पुल्लिंग शब्द हो, तो उसमें हम आ की मात्रा को निकाल कर उसकी जगह पे ए की मात्रा लगाते हैं। जब शब्द के अंत में आ की मात्रा हो और शब्द स्त्रीलिंग हो, जैसे कि माला, तो माला हम बहुत बड़ा नहीं बोल सकते, तो उसके लिए हम वाक्य बनाएंगे माला बहुत छोटी है या बहुत बड़ी है। तो बड़ी हम स्त्रीलिंग शब्द के लिए यूज करते हैं। तो माला, तो इसमें हमें और कुछ भी नहीं करना है, शब्द को एज इट इज वैसे ही सेम लिख देना है, माला, और लास्ट में ए के ऊपर चंद्र बिंदु, माला ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देना है। जैसे भाषा, तो भाषा बहुत अच्छी है या अच्छा है, तो क्या सूट होगा, तो भाषा बहुत अच्छी है। तो स्त्रीलिंग शब्द हो गया, तो उसके लिए हम यूज करेंगे भाषा, हमने सेम लिख दिया, और ए के ऊपर चंद्र बिंदु, तो हो जाएगा भाषा ए। कविता बहुत अच्छी है या बहुत बड़ी है, तो कविता स्त्रीलिंग शब्द है तो सेम लिख देते हैं कविता, और ए के ऊपर चंद्र बिंदु, तो हो जाएगा कविता ए। महिला, तो महिला ये तो हमें पता चलता है ये स्त्रीलिंग है, स्त्री के लिए है, लेडीज के लिए, तो हो जाएगा महिला, सेम लिखा और वापस ए के ऊपर चंद्र बिंदु। तो जैसे रचना, तो रचना का हो जाएगा रचनाएं। भाषा। अब दूसरा है, जब शब्द के अंत में बड़े ई की मात्रा हो तो हमें क्या करना चाहिए। जब शब्द के अंत में बड़े ई की मात्रा होती है तो हमें उस बड़े ई की जगह पे छोटे ई की मात्रा लगाते हैं और उसके पीछे या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं। जैसे यहाँ पे है खिड़की, तो लिखते हैं खिड़की, तो बड़े ई की जगह पर हम लिखेंगे छोटा ई और या के ऊपर चंद्र बिंदु, तो शब्द बहुवचन में हो जाएगा खिड़की या। जैसे कि साड़ी, सा और ड को बड़े ई की जगह पे छोटा ई, तो साड़ी या के ऊपर चंद्र बिंदु, तो साड़ी या। रोटी, रो ट को छोटे ई की मात्रा और या के ऊपर चंद्र बिंदु, तो हो जाएगा रोटी या। नारी, ना र को छोटे ई की मात्रा या के ऊपर चंद्र बिंदु, नारी या। कहानी, क हा न को छोटे ई की मात्रा और या के ऊपर चंद्र बिंदु, कहानियां। सीडी, सी ढ को छोटे ई की मात्रा और या के ऊपर
चंद्र बिंदु। सीढ़ियाँ, चाबी, चा ब को छोटे ई की मात्रा, या के ऊपर चंद्र बिंदु। चाबिया, घड़ी, घ ड को छोटे ई की मात्रा और या के ऊपर चंद्र बिंदु, तो हो जाएगा घड़िया। जब शब्द के अंत में बड़े ई की मात्रा होती है और शब्द एक वचन यानी कि किसी एक वस्तु के बारे में बताता है, तो हम उसे बहुवचन में बदलते समय बड़े ई की जगह पे छोटे ई की मात्रा और लास्ट में या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं, जिससे हमारा शब्द एक वचन से बहुवचन में बदल जाता है। जैसे चिट्ठी, तो हो जाएगा चिट्ठियाँ। तीसरा है, जब शब्द के अंत में कोई भी मात्रा ना हो। जब हमारे शब्द के अंत में कोई भी मात्रा नहीं है, जैसे कि आँख, मेज, बात, पतंग, दवात, रात, दुकान, दीवार, ये जो शब्द है इनमें आप देख सकते हैं कि लास्ट में कोई भी मात्रा हमारे पास नहीं है, तो हम और ये सभी शब्द एक वचन का बोध कर, तो इनका बहुवचन कैसे करेंगे? जब अंत में कोई भी मात्रा ना हो और शब्द एक वचन हो, तो उसे बहुवचन में परिवर्तित करते समय अंत में एक ही मात्रा लगाए तो लगाते हैं। जैसे आँख, तो आ ख और ऊपर बिंदु, तो हो जाता है आँखें। एक ही मात्रा और बिंदु लगाना है हमें। मेज, तो हो जाएगा मे जे, एक ही मात्रा और बिंदु। बात, बा ते। पतंग, पतंगे। दवात, दवा ते। रात, रा ते। दुकान, दुकाने। दीवार, दीवारे। बहन, तो बहने। तो ये कुछ उदाहरण थे कि जिससे में हम एक वचन से बहुवचन में हम कैसे बदल सकते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप में उसकी संख्या का पता चलता है, तो व्याकरण में हम उसे वचन कहते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन में हमें याद रखना है एक, जो भी संज्ञा है वो सिर्फ एक होगी तो ही हम उसे एक वचन कह सकते हैं। जब संज्ञा शब्द एक से ज्यादा होती है, एक से ज्यादा चीजों का बोध करवाती है, तो हम उसे बहुवचन कह सकते हैं।